देश भर में नवरात्रि पर्व को लेकर चारों तरफ धूम है। वहीं गरबा महोत्सव नवरात्र का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है, मगर मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने गैर हिंदुओं की एंट्री और लव जिहाद को मुद्दा बनाते हुए जमकर बयानबाजी की है। कोई गैर हिंदुओं को जनेऊ पहनने की नसीहत दे रहा है, तो कोई उन्हें गंगा जल पिलाने की बात कहते हुए अम्मी अब्बू और खालाओं के साथ पंडाल में पहुँचने की सलाह देता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आयोजकों को भी भाईजानों की एंट्री रोकने की खुली चेतावनी दी जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेताओं की वो बयान। गरबा हमारी सनातन परंपरा का वो पावन पर्व है जिसमें माता की स्तुति होती है। जगत जननी शेरावाली माँ की फोटो और मूर्ति लगाकर उनके आसपास गरबा करते हुए उनकी स्तुति होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी पूजा होती है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। गैर हिंदुओं को गरबे में ना अनुमति मिलेगी, ना उन्हें आना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। किसी भी लव जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। मकान भी टूट रहे हैं, कई लव जिहादी जेलों में हैं। एक बड़े प्यारे मियाँ हुआ करते, आज प्यारे मियाँ की क्या स्थिति हो रही, जेलों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति हिंदू समाज की बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश न करे, धर्मांतरण कराने की कोशिश न करे, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। कम से कम किसी से डरो या न डरो, कम से कम कानून से तो उसको डरना चाहिए। पहचान किस प्रकार होगी? पहचान किस प्रकार होना चाहिए? आप बोले टीका लगाएंगे, कलवा बांधेंगे? नहीं, टीका लगा कर आते हैं। अगर दूसरे संप्रदाय को मानते हैं तो टीका लगाकर एंट्री नहीं करते, आटी बांधकर एंट्री करते हैं, उनको एंट्री नहीं करने दी जाए। सीधा केसरिया गमछा डालकर आते, एंट्री नहीं करने दी जाए। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, टीम को टिप्स दिए हैं, और सब चेहरे से पढ़ लेते हैं कि ये सनातन को मानने वाला है या दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है जो लव जिहाद के षड्यंत्र के लिए यहाँ उतरा है। उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद की जाएगी। ऐसे लोगों को उसने नहीं दिया जाएगा। और अगर वो घुसता भी है, गलत तरीके से आता है, तो सार्वजनिक रूप से माँ जगदम्बे की आराधना करके सार्वजनिक मैदानों के अंदर उसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं, और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए, और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है, तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात ये कही जा रही है कि पहचान छुपा के कहीं न कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि हिंदू बहनों को फंसाने कोई की कोशिश। चिंता की बात नहीं। गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है, खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा। अभी आसपास चल भी रहा है इलाज। पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। नवरात्र में सबसे पहले तो मैं सभी गरबा पंडालों से आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें, अन्यथा एंट्री ना दें। कोई भी हो, थोड़ा सख्ती से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सभी हिंदू भाई गरबा कर पाएंगे, हमारी बहनें गरबा कर पाएंगी।